तो ये गुफा है, इसमें जाने में थोड़ी सी दिक्कत है। ये आला भी बना हुआ है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे मोड़ बता रहे हैं अभी अंदर है, हम अंदर तो जा नहीं पाएंगे ज़्यादा दूर। पांडव इस किले से सुरक्षित निकल गए थे, उसका एक अवशेष दिखाता हूँ। लोग कैसी भी बातें करें और तरह तरह की बातें करते हैं, सच्चाई तो ये है कि आज तक किसी को यही नहीं पता ओरिजिनल सुरंग का मुख कहाँ से था और किस रास्ते से जाते। मैं आपको इस तथ्य के साथ में दिखाता हूँ, आइए देख। ये एकांतवास था। अब देखो इतने गहरे उसमें घने जंगल में, इमेजिन करो कि आज खेत है और उस टाइम जो है ना जंगल झाड़ियाँ थी। ये जो गुफा का इतिहास है, जैसा मैंने सुना है, पढ़ा है, इसका भी इतिहास महाभारत कालीन समकालीन है। महाभारत के समकालीन इसका रहस्य इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि बिल्कुल बीहड़ वन में एक निर्जन स्थान, एकांत स्थान, जहाँ साधक एकांतवास कर रहा है और साधना कर रहा है विदाउट एनी डिस्टरबेंस। और यहाँ पर इस गुफा का दर्शन अगर आप करेंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है जिसके अंदर आप खड़े होकर के अंदर जा सकते हैं। उसके अंदर कमरा भी है, 2 कमरे हैं बाकायदा, जिसमें बैठ कर के आप साधना कर सकते हैं, आप शयन कर सकते हैं, उसमें वास कर सकते हैं। ऐसा अभी आप देख रहे हैं, इसके 2 मुख हैं। पहला ये पूर्वी मुख है और उधर से अगर कैमरा घुमाए तो दक्षिणी पश्चिमी मुख है। एक्चुअली ये एक ही हुआ करता था। ये बीच में से जो अंतर पड़ा है, स्पेस बना, ये बारिश के कारण टीले के कटान से हुआ है। अब इसको इमेजिन कीजिए कि ये पूरा का पूरा एक ही हुआ करता, ये वहाँ तक का पूरा एक ही था। इसका दरवाज़ा कहीं इधर उधर रहा होगा, लेकिन ये अगर ढका हुआ हो, यहाँ पर मिट्टी भर दी जाए तो ये अंदर भूगर्भ है ये सुरंग का। तो आगे जा कर के उसका दूसरा मुख है, थोड़ा सा रेंग करके अंदर बैठ जाएंगे और बाद में खड़े होकर के आप गति कर सकते हैं। उसमें 2 कमरे हैं बाकायदा, बहुत बढ़िया पुरातन शैली में बने हुए हैं, जिसके अंदर डिब्बी, लैंप रखने के लिए आले बने हुए हैं, गेट बना हुआ है, कमरा बना हुआ है, बैठने का स्थान है, लेटने का स्थान है, बहुत अच्छी सुविधा है। कितनी दूर तक बना हुआ है? ये बहुत कम है। इसका शेष भाग, ये जमीन कट गई, उसका शेष भाग दूसरा मुख आपने, पश्चिमी मुख आपने देखना है। आगे बढ़ करके देखिए, ये दिखाते हैं हम आपको। ये गुफा जो बता रहे हैं, इस गुफा को देखते हैं। ये कितना काफी लंबी है, ये काफी लंबी है, ये 700 मीटर के आसपास अंदर। ये कहाँ पे जाके मिलती है? ये अंदर ही बंद हो जाती है। बंद हो जाती है। हाँ, ऐसा हुआ साधना के लिए, सिर्फ ये साधना के लिए पर्पज से बनाया गया था। एकांत निर्जन बीहड़ वन के अंदर कोई जाता है? जा सकते हैं बिल्कुल, लाइटिंग लेकर के, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है, आग तो जला करके जा नहीं सकते। बिना ऑक्सीजन के कैसे लोग अंदर चले जाते हैं? जितना जा सकते हैं, थोड़ी देर के लिए सांस रोक करके, जितनी अपनी कैपेसिटी, तो उस तरह जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं। तो ये गुफा है, इसमें जाने में थोड़ी सी दिक्कत है, तो धीरे धीरे यहाँ पे सांस लेने में भी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि काफ़ी सकरा है। और इस गुफा को देख सकते हैं, जहाँ तक जा सकते हैं, पहले वहाँ तक देखते हैं कि कहाँ तक जा सकते हैं। ये बच्चे भी जा रहे हैं, बहुत तो देखिए काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे ये तो चले जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को जाने में दिक्कत हो रही है। ये जहाँ तक जा सकते हैं हम जाएंगे इस गुफा में। ये देखिए, ये अंदर तक ये दिखा रहे हैं आपको लाक्षागिरी का ये गुफा जो बना हुआ है। ये यहाँ पर लोग बताते हैं साधना करते थे, अंदर तक ये है गुफा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुफा, ये आला भी बना हुआ है यहाँ पर, इसको आला कहते हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पे बंद है, नहीं आ जाओ। अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है धीरे धीरे यहाँ पर, लेकिन जहाँ तक जा सकते हैं जाते हैं। बंद है यहाँ पे, नहीं आ जाओ भीतर आओ, वो बहुत भीतर है। तो ये देख सकते हैं कि अंदर बहुत दूर है। कितना दूर है? वो एक मोड़ है, एक मोड़ है जी, जा सकते हैं अंदर। हाँ बस वो तो यहाँ तक देखिए, यहाँ पे मोड़ बता रहे हैं अभी अंदर है, हम अंदर तो जा नहीं पाएंगे ज़्यादा दूर, लेकिन
जहाँ तक जा सकते हैं। ये बस यहाँ पे बंद है। ये देखिए अंदर जा करके थोड़ा अंदर आइए हल्का सा। ये हाँ यहाँ पे बंद है जी। अच्छा थोड़ा पीछे अब चलिए, धीरे धीरे पीछे, इसी उसमें जाना पड़ेगा कि पीछे? पीछे हाँ जी। हाँ ये देखिए पीछे जाना पड़ेगा हम लोगों को इसी क्रम में। और अंदर लाइट लेकर के ही आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर उस तरीके की सुविधा नहीं है। ठीक है, ये देखिए निकल रहे हैं वापस क्योंकि अंदर नहीं जा सकते, बहुत ऑक्सीजन की भी कमी है। और तो ये गुफा थी, हम लोग बाहर निकल रहे हैं अब। जल्दी। तो अभी आपने देखा कि गुफा थी वो, और जो सुरंग की बात होती है जिसमें से पांडव बच के निकल गए थे, हिंडन नदी के आसपास पहुंचे थे वन में। हाँ, तो वो सुरंग के बारे में क्या कहेंगे? सुरंग के बारे में तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि जान बचाने का एक साधन उस समय जो नीतिकार विदुर को सूझा कि कम से कम खर्च में जल्दी से जल्दी पांडवों के प्राण बचाने का कोई रास्ता खोजा जाए, तो भूमिगत रास्ता बना करके उनको ठीक लगा कि इनकी जान भी बच जाए, किसी को पता भी ना लगे। तो रातों रात ये किसी का जान बचाने का एक षड्यंत्र को फेल करने का एक उपक्रम किया गया, जो सक्सेस भी हुआ है और इतिहास भी बना। तो उस सुरंग के बारे में क्या कहेंगे? मतलब अभी है वो सुरंग, किस तरीके से दिखती है? जहाँ तक वो पुराने सुरंग की बात करूँ तो आज हम उसको नहीं देख पाएंगे। उसका कारण क्या है कि 80 के दशक में यहाँ पर काफ़ी दुर्घटनाएं हुई है, ऐसा हमें तत्कालिक लोगों से पता लगा है, जिसकी आज भी घटनाएं सुनाई जाती है कि पशुधन सुरंग में घुस जाया करता, या कोई और हिंसक प्राणी सुरंग के अंदर घुसकर बैठा होता है, कोई व्यक्ति वहाँ से घूम करने के लिए आते हैं तो आकर के झपट्टा मारता है। तो शासन के आदेश से उसको भूमिगत करा दिया गया, अर्थात उसको भर दिया गया, उसके अवशेष को। किसी ने तो देखा होगा वो सुरंग, पुराने लोगों ने देखा है, उनके द्वारा उनकी ज़बानी बताई भी गई है कि इस फला कमरे के सामने से सुरंग के आज भी अवशेष है। चिनाई है गोलाई में, जो आप देखते हैं ना डाट की चिनाई, जो अक्सर के गोलाई में ही लगती है, जिसको हम आजकल लेंटर कहते हैं, उसको गोलाई की डाट कहते हैं। वो भूमिगत जैसे हम रेंग करके निकल जाते हैं, उसका व्यास ज़्यादा नहीं था, बैठ करके रेंग करके निकलने का ही व्यास सुरंग का रहा था। आज भी 2-3 जगह अवशेष है। जैसे गुफा का जितनी हाइट है उसी हिसाब से सुरंग भी बहुत कम, उससे भी कम में। तो एक व्यक्ति एक समय में रेंग करके निकल जाए, तो वो लोग रेंग करके पांडव निकले थे। पांडव रेंग करके किले से बाहर निकलने का प्रयास किया और उसमें वो सफल भी हुए। तो इस बारे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कुछ मतलब नहीं कहा है स्पष्ट रूप से। तो आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया का यही है कि जो हमारे ग्रंथ बताते हैं उसके हिसाब से यहाँ की संरचना खुदाई, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि जिस स्थान पर पुरातत्व के हिसाब से और हमारे हिसाब से और ग्रंथ के हिसाब से जो पुराना किला था उस पर तो पेंच लगाया ही नहीं है। उसके इर्द गिर्द 700 मीटर की दूरी पे खुदाई के अवशेष उठाए गए हैं, वहाँ नहीं छेड़ा गया। क्यों नहीं छेड़ा गया? क्योंकि एक सेशन में जितना पैसा अलॉट होता है गवर्नमेंट का, जितना काम उस टाइम में हो जाएगा वही होगा। अब सेशन दूसरे की अप्लाईमेंट होगी, वहाँ पर अप्रूवल मिलेगी, अप्रूवल मिलने के बाद में फिर दोबारा काम स्टार्ट होगा, ऐसा उन्होंने बताया। अभी आप ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये चढ़ने वाली सीढ़ियाँ हैं, इसके अंदर एंट्रेंस है। हाँ। लेकिन एक इसका पूर्वी दिशा में एग्जिट पॉइंट है सीढ़ियों के माध्यम से। आज तो वो टूटी हुई है, वो उसका अस्तित्व खत्म ही हो गया लगभग, लेकिन जब वो अस्तित्व में थे तो एक बात सुप्रसिद्ध थी पूरे भारत में कि ये वो पैड़ियाँ हैं जिसमें 2 या 3 का अंतर पड़ता था। नीचे उतरते हुए गिनिए तो कुछ और संख्या आएगी, ऊपर चढ़ते हुए गिनिए तो कुछ और संख्या आएगी, कभी भी सम नहीं रही, कभी भी बराबर नहीं। रहस्य उलझा ही रहा है, आज तक उस रहस्य को कोई सुलझा ही नहीं पाया।
तो ये भी एक यहाँ का दर्शनीय स्थल और एक बहुत बढ़िया बिंदु रहा है। आइए आप। तो ये रहस्य जो आप बता रहे हैं, और कितने रहस्य हैं यहाँ पे जो मतलब लोग जानना चाहते हैं? आपके पास में और हमारे पास में बताने को बहुत समय कम है, बहुत ज़्यादा समय नहीं। आप सुरंग की ओर बढ़ते जाइए और हम बात करते रहिए। जैसे जैसे तथ्य खुलते हैं एक नई बात सामने आती है। सवाल इस बात का है कि इस समय में हम आपको कितना बता पाएँ और कितना छोड़ पाएँ, ये हमारे लिए असमंजस हो जाता है। अभी आप जो देख रहे हैं ये महाभारत कालीन जो किला था, इसका भूगर्भ देख रहे हैं आप। चारों तरफ की बाउंड्री देख पा रहे हैं और मात्र एक कमरा और इसके आगे भी कमरा होता था। और आइए मैं आपको ओरिजिनल जो बिल्डिंग के बीच में से सुरंग निकली थी जिसके माध्यम से पांडव इस किले से सुरक्षित निकल गए थे, उसका एक अवशेष दिखाता हूँ। लोग कैसी भी बातें करें और तरह तरह की बातें करते हैं, सच्चाई तो ये है कि आज तक किसी को यही नहीं पता ओरिजिनल सुरंग का मुख कहाँ से था और किस रास्ते से जाते। मैं आपको इस तथ्य के साथ में दिखाता हूँ, आइए देखिए। ये चीज़ है, ये विश्वास भाई हटना थोड़ा साइड। ये चीज़ है, आप इधर देखिए। ये कई बार खोद दी लोगों ने, अब देखिए। अच्छा, ये सुरंग है, ये सुरंग है। अब इसको अगर आप बिल्कुल खाली कर देते हैं, इसको इमेजिन कीजिए, खाली कीजिएगा तो खाली करने के बाद में ये लगभग 3 फीट व्यास क्या गोलाई में चिना हुआ है। ये पूर्व में कोना देख रहे हैं, उस दिशा से निकलते हुए जो पेड़ का सिर देख रहे हैं वहाँ ये टीला ख़त्म होता है और गहराई में पैड़ियों के नीचे से उसका मुख नीचे खुल जाता है। अच्छा, पांडव का तो फिलहाल यही सुरंग है जहाँ से बच के निकले हुए। ये अवशेष आज मात्र क्योंकि भूमिगत है, ये तो शरारती तत्वों ने अभी खोल दिया गया, नहीं तो इसको शासन ने बंद कर दिया था इसको। नदी के किनारे निकले। तो ये आप देखने की कोशिश कीजिए, ये भट गया पूरी तरीके से, लेकिन बता रहे हैं जो यहाँ के हैं लोग, वो उनका ये कहना है कि ये जो सुरंग जाती है ये वहाँ आप उस जो ये बाउंड्री है, बाउंड्री के नीचे से निकल जाता है। हम चलेंगे और उसको भी देखेंगे क्योंकि यहाँ से सिर्फ हाथ उठाने से बात नहीं बनती। आप इसके मुख को देख पा रहे हैं, अब इसके बीच के कटाव को भी देख लेंगे। तो आगे बढ़ते जाइए, इसका बीच का कटाव भी हुआ है और ये बीच को बिल्कुल भूमिगत गया हुआ है क्योंकि आप देखिएगा इस ग्राउंड के बीच में ये सारी बिल्डिंग बनी हुई थी जो कि ध्वस्त कर दी गई। बीच में आपको मालूम भी होगा एक बार झगड़ा हुआ था काफ़ी और हमारे प्रधानाचार्य को, गुरुकुल के प्रधानाचार्य को महीने की जेल भी हुई थी उसमें। हालांकि गुरुकुल के प्रधानाचार्य का कोई रोल नहीं था, लेकिन तत्काल यहाँ पे मौके पे तो प्रधानाचार्य गुरुकुल में थे ही। से आती है यहाँ सुरंग आ रही है, बिल्कुल ये यहाँ पे आ रही है। अगर इसको खोदा जाए तो यहाँ भी एक इस प्रकार के गड्ढा है ताकि वो वही होल आ रहा है उसका सुरंग का। यहाँ पर हमें किसी कारण से टूट गया होगा या किसी ने खोद दिया होगा ये प्रमाणित करने के लिए। ये अभी खुदाई क्यों नहीं हुई इसकी? ये मैं गवर्नमेंट का इसमें हस्तक्षेप हुआ करता है सीधा सीधा, तो इसमें मेरे कहने से कोई बात नहीं। पता नहीं क्या नीति रही होगी आयोग की, लेकिन हमें जो मालूम हुआ है कि सेकंड सत्र में इसी ही पार्ट की खुदाई होनी है, होनी है। फिलहाल जब ये खुदाई हो जाएगी, बता रहे हैं अभी सेकंड सत्र में खुदाई जब होगी 2017 के बाद, अब जो खुदाई होगी उसमें ये पर्दा उठेगा कि ये जो सुरंग है वो कैसे कहाँ से कहाँ तक आ रही है। दीवार के नीचे से होती हुई, इस दीवार से नीचे से होती हुई ठीक उस वहाँ पे खुलती है। अगर आज झाड़ जंकार ना हो तो स्पष्ट रूप से खुला मुंह दिखेगा। अच्छा। आज भी ये लगभग 100 मीटर नहीं होगा, 100 मीटर लगभग समझिए, 100 मीटर दूर खुला मुंह है इसी ही तो सुरंग ये का। बताया जाता है ना कि वो हिंडन नदी के पास पहुंचता है, यही हिंडन नदी। ये हिंडन नदी ये बिल्कुल बराबर में ही तो है। अच्छा, तो वो दूसरी है, ये मेन सुरंग है। यहाँ 2 सुरंग है, एक इधर है एक उधर। ठीक है जी। तो इससे बाहर निकल करके नदी के किनारे किनारे आप उस भयंकर वन से होते हुए, अब उनकी इच्छा, पांडव थे कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं पहुँचे, कहाँ कहाँ प्रवास रहा होगा, ये इतिहास के गर्भ में है। अच्छा। लेकिन
सच्चाई यही है कि किले से बाहर निकलने का सुरंग का मुख इस टीले के नीचे से होकर के निकलता। तो ये आपने देख लिया कि ये जो सुरंग है, जिस सुरंग की बात होती है, जिसका जिक्र महाभारत में है, वो यही सुरंग है असल में। और इसका अभी तक ये भटा हुआ है, जिससे अभी पर्दा नहीं उठ पाया है पूरी तरह से। जी बिल्कुल, क्योंकि घास बहुत ज़्यादा है और समय समय पर देखिए महाभारत के बाद में 3 संस्कृतियों का उद्भव हुआ है और 3 संस्कृतियाँ जा चुकी है। ठीक है जी, तो अपने अपने तरीके से हर एक संस्कृति ने अपनी छाप छोड़ी है। कुछ ने अपने को उसको तोड़ा है, किसी ने उसको मरोड़ा है, किसी ने उसके ऊपर और अपना आवरण चढ़ाया है, तो मूल स्वरूप तो कहीं नीचे दबा हुआ है। मतलब शोध का विषय है, अभी तक शोध यहाँ पर होना चाहिए, हुआ नहीं है ठीक से। जितना होना चाहिए था। ये हम जो बता रहे हैं, ये जो हमारे ग्रंथ है उनके ऊपर जो आधारित भौगोलिक परिस्थिति है उसका आकलन करके बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल फुल और 100% मैच करती है। जी, जो आप देख पा रहे हैं ये समय बता रहा है कि ये सारी कट चुकी है, लेकिन यहाँ से एक रास्ता पैड़ियों के जीने के माध्यम से ये नीचे जाता था। ये आवागमन का रास्ता हुआ करता था। लेकिन एक बहुत बड़ी बात इसके रहस्य की बात यह है कि जो संख्या इसकी 52 रही हो, 53 रही हो पौड़ियों की, नीचे से ऊपर को जाते तो संख्या कुछ और आती, और नीचे से ऊपर को आते तो संख्या कुछ और ऊपर से नीचे को जाते तो कुछ और संख्या, अर्थात बराबर कभी किसी की संख्या नहीं रही। लोगों ने सिक्के रख करके गिनती की है, परंतु गिनती में हमेशा अंतर मिला है। अच्छा, ये जो बता रहे हैं सीढ़ियों के पास से सुरंग आ रहा है, तो सीढ़ियाँ यहाँ पे किस लिए रही होंगी? ये टीले के ऊपर या किले में आवागमन का यही रास्ता हुआ करता था पुराना। बाद में बनी होंगी सीढ़ियाँ? बाद में बनाई गई होगी अपनी सुविधा के हिसाब से। 25 साल पहले आप सीढ़ी से इसी आए? इसी सीढ़ी से आए थे, गड्ढा हो चुका है। इसी सीढ़ी से आए थे 25 साल पहले, सन 85 की बात है। तो मतलब गुरुकुल नहीं था तब, ये जो है आवागमन यही था, बाद में वो रास्ता बना। नहीं तो पैदल चढ़ के यहीं से आते थे, और हम यहाँ पर प्रसाद चढ़ा के गए, रोटी और दही। सर, एक खड़ा लगभग 12 बाई 12 का पेच लगाया और बिल्कुल सीधा खोदा, और वो कहाँ जाके, जो आपकी रोड है बड़ौत और मेरठ रोड, यहाँ से 33 मीटर नीचे बिल्कुल बड़ी ईंट का एक खड़ंजा निकला, रसोई का सामान निकला, पानी स्टोरेज के लिए घड़े निकले, चक्की निकली, चूल्हा निकला, बर्तन धोने का चौका निकला। तो वो एक संस्कृति निकली कि यहाँ पर कोई परिवार भी रहता होगा उस समय, लेकिन रहने का तल कौन सा था? वो तल कौन सा था? वो रोड का तल है, 33 मीटर नीचे है यहाँ से। देखिए, वो उस टाइम हमने भी देखा है। फिर भर के चले गए, वो अपना कोई ले गए अपने DNA के लिए जो मटेरियल लेना था। ये क्या है? ये ऐसे ही गुंबद यहाँ पर भी थी, शरारती तत्वों ने उसे तोड़ दिया। ठीक से संरक्षण ना होने की वजह से ये देखिए पिलर पड़े हुए हैं टूटे हुए, जैसे ये छतरी है, जैसे ये गुंबद है, एक अस्तित्व यहाँ पर भी था। ये ऐसा नहीं बना हुआ था, इसके ऊपर सिल थी पूरे का, बिल्कुल ऐसे ही पूरे सिल थी, मैंने खुद देखा। और ये भी इंटरब्लॉकिंग था, तभी मैं कह रहा हूँ आपने देखा हुआ? हाँ जी, मैंने देखा। जो ये पत्थर है ना, ये पड़े इस तरह की लंबी लंबी सिलें थी, देखो वो पड़ी वहाँ पे, वो पूरे पे रखी हुई थी इस तरह, और ये गुम्बद जो बने हुए हैं ये ऊपर तक थे। तो ये विडंबना है कि मतलब कि कुछ जगहों पर जो पुरातात्विक विभाग मतलब बाद में कार्य करने आया और उसके बाद ये देखा जाने लगा, लेकिन अब तक ये संरक्षित नहीं किया गया ठीक से। इसी का परिणाम है कि ये टूट गया है। ये नहीं, और आप इसको कुछ चीज़ों को खंडहर के रूप में सिर्फ देख रहे हैं, बाकी अभी तक कुछ संरक्षित ठीक से नहीं हो पाया है। क्यों? आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी डिपार्टमेंट इससे संबंधित है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो ये संस्कृति का जो ध्वज है ये और अच्छा ऊंचा हो सकता है और इसका संवर्धन और अच्छे से हो सकता है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।